आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों इसके आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने बढ़िया यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया इन्वेस्टर के लिए। तो इसके रिजल्ट देखना पड़ेंगे और इसी से आपको पता चलेगा मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट कैपिटलाइज के हिसाब से भी बहुत बड़ी और शानदार कंपनी है। और दूसरी बात दोस्तों, इसका जो वेटेज है पूरे मार्केट में वो भी बहुत बड़ा है। अब वो वेटेज कैसा है मैं वो भी समझाऊंगा और इसके रिजल्ट कैसे है उसको भी अंडरस्टैंडिंग आप धीरे धीरे कर लेना। पहले यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं इसके वेटेज के बारे में। आपने निफ्टी देखा होगा दोस्तों, सेंसेक्स देखा होगा, उसमें जब यहाँ पर तेजी और गिरावट आती है तो उसके जो 50 और जो 30 शेयर है, निफ्टी के 50 और जो हम सेंसेक्स की बात करते हैं उसमें के 30 जो परफॉर्म करते हैं, उसी से इंडेक्स में नीचे ऊपर आपको होते हुए देखने को मिलेगा जो परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के वेटेज की बात करें तो देख लीजिए निफ्टी में इसका वेटेज कितना है, 10.19% का। बोले तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में आपको तेजी देखने को मिली दोस्तों, उसी तरीके से आपको यहाँ पर इंडेक्स में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। तो इसके रिजल्ट देखने के बाद पता चलेगा कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस किया और कंपनी के रिजल्ट कितने दिग्गज और शानदार है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट इसलिए रिमेंबर करा रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री के, क्योंकि इसकी खरीदारी जो स्टॉक है वो मैं खुद भी करके रखा हूँ और अभी आपको बताना भी चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त तरीके स्टॉक में फ़ायदे नजर आते हैं। अभी फ़ायदे क्या है वो भी बताऊँगा। पीडीएफ थोड़ी यहाँ पर बड़ी है इसलिए आगे चलिए देख लेते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जो फायदे की बात कर रहा था, इस कंपनी के पास बिजनेस इतने सारे, मैं आपको बता दूं तो 1 घंटे का भी वीडियो बन जाएगा। इतने सारे यहाँ पर इनके पास बिजनेस है अवेलेबल। कभी भी आप क्या करना, इंटरेस्टेड हो ना तो ये पीडीएफ क्या करना, बीएसई की वेबसाइट पर जाकर कभी चेक करना इनके बिजनेस के बारे में, नहीं तो आप गूगल पर भी कभी सर्च मारना दोस्तों। और मैं लगा तो आपको अभी बताऊंगा भी वीडियो में कि आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के और आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने के चांसेस कितने ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनी दोस्तों पैसे कमा के देने वाली बहुत पर्टिकुलर कंपनीज है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड के सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टर, तो ज़रूर देख लेना इसने डिविडेंड कितना दिया है। तो 7 रुपये का पर शेयर होल्डर को यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर दिया दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने। बढ़िया तरीके से बेनिफिट में रहेंगे इन्वेस्टर। अब यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट देंगे दोस्तों रिजल्ट को, कंपनी ने कैसे रिजल्ट लिखा है। उससे पहले जो देखना भी चाहेंगे, देखिए इनके जो पीडीएफ है दोस्तों उसमें उन्होंने बताया है कितने कंपनीज है। सभी के सभी जो इतना दिख रहा है दोस्तों ये सभी इनके कंपनीज है। सब्सिडी कंपनी, कुछ में यहाँ पर अपना स्टेक खरीदा, किस में कुछ इन्वेस्टमेंट की वाली है, सभी के सभी इतने सारे यहाँ पर इनके कंपनीज अवेलेबल है। यहाँ पर हम रिजल्ट पर फोकस कर लेते हैं पहले और देख लेते हैं। अब देखिए जो फिगर्स है दोस्तों इन करोड़ों में सभी के सभी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने कैसे किया है। तो ये सभी फिगर्स करोड़ में तो है, हमें पता चल गया कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट और इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट, बोले तो क्वार्टर 3 के और यहाँ पर क्वार्टर 4 के रिजल्ट, और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर जो मार्च महीने में 2020 में कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस किया था वो यहाँ पर हमें ये थर्ड कॉलम में देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर कंपेयर कर लेते दोस्तों टोटल इनकम के बारे में। अब यहाँ पर हम टोटल इनकम डायरेक्टली क्यों आ जाते दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन और अदर इनकम में दोनों का प्लस होता है, और इनकम और रेवेन्यू दोनों भी यहाँ पर इंक्लूड होने की वजह से क्या होता है हमें इजीली हो जाता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करी, टोटल इनकम देख कर ही अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेते दोस्तों पिछले क्वार्टर के और इस क्वार्टर के रिजल्ट को परफॉर्मेंस में कैसे तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर 1,28,450 करोड़ से बढ़कर कंपनी का जो यहाँ पर टोटल इनकम है 1,58,133 करोड़ हो चुका है। तो गजब की तेजी यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिली। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ईएनआर बेसिस पर। तो पिछली बार का देखिए यहाँ पर मार्च महीने में 2020 में, मार्च महीना 2021 में, तो कंपनी के यहाँ पर परफॉर्मेंस में देख लेना तेजी कैसे। पिछली बार देखिए 1,43,416 जो यहाँ पर करोड़ में कमाई थी वो बढ़कर यहाँ पर हो चुकी है दोस्तों इस बार 1,58,133। तो गजब का यहाँ पर परफॉर्मेंस तो यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़ते हुए और शानदार तरीके से इंप्रूव होते देखने को मिला है। अब इसके पूरे टोटल इन जो यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिडक्ट कर लेना, तो वहाँ पर भी हमें पता चलेगा कंपनी प्रॉफिटेबल है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को। तो बिफोर द टैक्सेस की बात करें तो 16,382 यहाँ पर करोड़ में कंपनी को प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। और उसमें से जो टैक्सेस वो सभी के सभी यहाँ पर इंक्लूड करने के बाद, माइनस डिडक्ट करने के बाद यहाँ पर 14,990 बोलते यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 14,995 करोड़ का करीब का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होते देखने को मिला है। डिटेल हम देख चुके हैं कंपनी के रिजल्ट के। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कि इजीली कंपनी का बिजनेस कैसा है और कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करती है।
तो बिजनेस की बात पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। रिलायंस इंडस्ट्री के पास दोस्तों यहाँ पर पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैसेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी यहाँ पर बिजनेस रखती है, रिफाइनरी से रिलेटेड वर्क करती है। जो क्रूड ऑयल आता है उसमें से यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, ये सभी अलग अलग ऑयल्स जो होते हैं उसको बोलते यहाँ पर आपको रिफाइनिंग का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रिफाइन करने का काम ये कंपनीज करती है। यहाँ पर आप देखिए टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, टेलीविजन, इंटरटेनमेंट्स, म्यूजिक, फाइनेंस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, बहुत से यहाँ पर आप देखेंगे जियो, आप सभी जानते हैं दोस्तों बहुत से अलग अलग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है। और मुकेश अंबानी जी के पास आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी का 50% का स्टेक अभी भी अवेलेबल है। तो ज़रूर बात देख ले सकते हैं आप और समझ भी सकते हैं कि कंपनी की जो कंट्रोल की बात आ रही है वो पूरी तरीके से इनके पास ही है। और जैसे हम इसके सब्सिडी की बात करें तो देखिए जियो प्लेटफॉर्म में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे कि जियो मार्ट है, वो भी दोस्तों जियो पेमेंट बैंक है, ये सभी के सभी जो इनके स्टार्टअप है उसमें भी आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। रिलायंस रिटेल जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किए सभी इनके पास है। आलोक इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नेटवर्क से रिलेटेड भी काम करने वाली कंपनी जिनके पास है। तो बहुत से यहाँ पर रिलायंस कंपनी के पास कंपनी नजर आती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी ने किस तरीके से कमाई की सभी डिडक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं Q4 के रिजल्ट में कंपनी ने 13,227 करोड़ के करीब की यहाँ पर कंपनी ने कमाई करके दिखाई है। और गजब की कमाई दोस्तों, और कंपनी कमाई बढ़ी है बोले तो ये 101% समझ लेना कि स्टॉक आपको ग्रोथ करके दिखाएगा और बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस भी दिखाने वाला है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं और कंपनी से रिलेटेड और भी परफॉर्मेंस के बाद देख लेते हैं कंपनी कैसे कर रही है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कंपनी नंबर 1 है इंडिया में और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। अब ये कंपनी देखिए एक साल में हमें परफॉर्मेंस में कैसे देखने को मिली है, तो कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पर 40% का रिटर्न कमा दिया। और वो कैसे दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा 6 महीने में वो स्टॉक ने बहुत गजब की तेज़ी दिखाई थी। पिछली बार जैसे कोविड-19 के टाइम पीरियड में स्टॉक 800 पर आया था, मैं आपको बताना चाहूँगा पिछली बार 800 पर आया था, 800 से लेकर 2000 2500 को पहुँचा और बाद में से यहाँ पर स्टॉक में एक लिमिटेड रेंज में परफॉर्म करके दिखाया। आप जरूर देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर 6 महीने से स्टॉक देखिए एक लिमिटेड रेंज में चल रहा है, वो भी कितना 2200 से रुपये से लेकर 1800 के लेवल तक। ये देख लीजिए बॉक्स के अंदर ही घूम रहा है, इसमें ही चल रहा है, इसके बाहर नहीं निकल रहा है। इसकी वजह दोस्तों जो यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड जो डील थी उसके फाइनल जो परफॉर्मेंस है वो नहीं होती देखने को मिली है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। बट मैं आपको बता दूं अदर बिजनेस बहुत अच्छे हैं, कंपनी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसके रिजल्ट भी बढ़िया है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो रिलायंस के साथ जा भी सकते दोस्तों। लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।